हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री। अब बेटा स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटा इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। बेटा आज लास्ट टॉपिक बात करेंगे रेनसिडिटी के बारे में। लिखो बेटा कि रेनसिडिटी किसको कहते हैं बेटा, रेनसिडिटी इसी को बोल सकते बेटा फूड प्रिजर्वेशंस, फूड प्रिजर्वेशंस, प्रिजर्वेशन फूड को कैसे लंबे समय से खराब होने से बचाया जा सके। बेटा रेनसिडिटी का मतलब होता है कि कोई ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, उसमें हीट मिलता है तो रिएक्शन करके वो खराब हो जाता है, उसका स्मेल खराब हो जाता है, फॉल स्मेल हो जाता है या उसी बोलते हैं पंजेंट स्मेल हो जाता है, उसी बोलते हैं रेनसिडिटी बोलते हैं। मतलब कोई ऑयली सब्सटेंस बेटा, कोई भी ऑयली सब्सटेंस, कोई बेटा क्या बेटा बताओ, ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस, आपका फैटी सब्सटेंस, ठीक है बेटा, जब ऑक्सीजन से कंबाइन करे, ध्यान दे यहीं पर ऑक्सीजन से कंबाइन करे और बेटा उसमें क्या मिल जाए, हीट भी मिल जाए तो उसका स्मेल क्या होता है, खराब हो जाता है, फॉल स्मेल, फॉल स्मेल या बेटा पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल मतलब खराब हो जाता है, पंजेंट स्मेल बेटा, उसी को हम बोलते हैं रेनसिडिटी। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेनसिडिटी बोलते हैं, रेनसिडिटी बोलते हैं। पहले इसको लिख लो ना। अब आता है बेटा कि रेनसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऑयली सब्सटेंस और फैटी सब्सटेंस को खराब होने से कैसे बचाया जा सके। ठीक है, तो बेटा उनको मालूम है प्रिवेंट क्या क्या इसका रोकथाम है, तो प्रिवेंट पूछता है एग्जाम में, प्रिवेंट। तो बेटा सबसे पहले है कि मान ले हम कोई भी, जैसे तुम लेस खाते हो तो लेस क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस से बना हुआ है, उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। क्यों, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, लेस रिएक्टिव गैस है और ठंडा गैस है। ठीक है, वो ऑक्सीजन लेस ठंडा गैस है, अंदर रिएक्शंस होता नहीं है, इसलिए लेस खराब नहीं होता बहुत लंबे समय तक। ये बेटा उस पर एक पिन मार देंगे ना और 2 दिन के बाद लेस खाओ तो अच्छा लगता नहीं। क्यों, क्योंकि जब पिन मार दिए तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया और ऑक्सीजन गैस उसके अंदर घुस गया, तो ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन गैस मिला और फैटी सब्सटेंस से थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, रिएक्शन करके उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया है ना। तो नाइट्रोजन गैस अगर कहीं भर देंगे तो वो क्या होता है बेटा, वो लेस रिएक्टिव गैस है और ठंडा गैस है, जो आपको रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिएक्शन होने का टेम्परेचर भी चाहिए। तो यहाँ ठंडा गैस है, टेम्परेचर कम है, तो कोई भी फैटी सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस क्या बहुत दिन तक उसको खराब होने बचा सकते हैं। दूसरा बेटा, मान लें घर में हम कोई रखे हैं टमाटर या कोई ऑयली चीज़ रखे हैं और उसमें क्या करेंगे, वैक्यूम कर देंगे, पूरा हवा को निकाल देंगे, तो वैक्यूम कर देंगे, पूरा एकदम वैक्यूम है, ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट नहीं है वहाँ पर, तो भी बहुत लंबे समय तक क्या खराब नहीं हो सकता है। पका हुआ आम को जाके चंद्रमा में रख देंगे, खराब होगा नहीं। क्यों, वहाँ हवा ही नहीं, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं, जिंदगी भर तक वहाँ आम पका हुआ रहेगा, उसमें कोई खराब नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बेटा कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर गर्मी के दिन में दाल सुबह बनाओ, उसको फ्रिज में अगर नहीं रखें तो शाम को दाल को हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके उसका स्मेल क्या होता है, फॉल स्मेल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह अगर गर्मी के समय दाल बनाए हैं तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। क्यों, फ्रिज क्या करता है, टेम्परेचर कम है, तो जब टेम्परेचर वहाँ क्या करता है, कम करता है, तो कोई भी चीज़ को रिएक्शन होने के लिए चाहिए हीट, तो वहाँ हीट मिलता नहीं और रिएक्शन हो नहीं पाता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक दाल हम 1-2 दिन तक खा सकते, खराब नहीं होगा। दूसरा बेटा, आजकल जो आ गया एंटीऑक्सीडेंट भी आ गया है, ये सब केमिकल आ गया है। केमिकल्स क्या क्या बेटा आ गया, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल आ गया बेटा। ठीक है, इसको अगर स्प्रे करके, जैसे आज भी मान ले बेटा, अभी देखना प्याज का दाम बहुत सस्ता है, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो प्याज को किसान से भी सस्ता खरीद लिया और अपना एक कोल्ड स्टोर बनाता है, कोल्ड स्टोर, बहुत बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोर, वहाँ पर क्या करता है, उसको
एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल को स्प्रे कर देता है और मैंने टेम्परेचर कम कर देता है, मैंने एसी लगा देता है चारों तरफ, ठंडा रखता है ताकि वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना रह जाएगा। जैसे ही प्याज का दाम उछला मार्केट में, वहाँ से प्याज को निकाल रहा है और मार्केट में बेच रहा है, खरीदते हैं 10 रुपये और बेच रहा है कितना 100 रुपये, कितना मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो बेटा दूसरा बात क्या है, एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होता है, जो स्प्रे कर दोगे तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आएगा वो फैटी चीज या ऑयली चीज, तो रिएक्शन होने से क्या होगा, बच जाएगा। तो कौन कौन होता है एंटीऑक्सीडेंट, बेटा 2 वो आया है। एक का नाम बेटा क्या है, BHA नाम है बेटा, एक का नाम बेटा BHT नाम है बेटा। BHT का नाम है ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन नाम है, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और BHA का नाम बेटा क्या है, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये बिना 2 केमिकल्स है, इसको स्प्रे कर देंगे तो ऑक्सीजन से कांटेक्ट होने नहीं देगा, तो आपका फैटी सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस क्या खराब होने से बच जाएगा। BHA और BHT, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ब्यूटालाइटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो एग्जाम आएगा कि रेंसिडिटी क्या है, तो बोल देना कि कोई फैट सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, उसमें हीट मिलता है तो वो सब्सटेंस खराब हो जाता है, उसके स्मेल पंजेंट हो जाता है, फॉल स्मेल आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। फिर पूछेगा रेंसिडिटी कैसे बचा सकते हैं, तो भाई उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दो। नाइट्रोजन गैस क्या है, ठंडा गैस है और लेस रिएक्टिव है ना, तो रिएक्शन बहुत दिन तक नहीं करेगा, तो खराब होने से बच जाएगा। दूसरा क्या है, वो भी अगर घर में अगर रखें कोई चीज़ को तो क्या करो, हवा क्या वैक्यूम कर दो, पूरा वैक्यूम कर दो और वहाँ रखो, तो बहुत लंबे समय तक वो मटेरियल फैटी सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस खराब नहीं होगा। या फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में क्या टेम्परेचर क्या करता है, कम कर देता है ताकि वहाँ रिएक्शन ना होता है, जब रिएक्शंस नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। अभी वही बोले कि पका हुआ आम को तुम चंद्रमा में रख दोगे तो खराबे नहीं होगा ज़िंदगी भर। क्यों, वो एटमॉस्फेयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और रिएक्शन करने के लिए हीट भी चाहिए, हीट भी नहीं है ना ऑक्सीजन है, इसलिए वहाँ लाखों करोड़ साल तक आम पका हुआ रह जाएगा। ठीक है, इसी बोलते हैं रेंसिडिटी। छोटा सा वीडियो देख लेना, है ना। आज के वीडियो समाप्त करते, वीडियो अच्छा लगता है देखो दोस्तों, क्या कर फॉलो करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।